हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें कि प्रशांत भूषण पे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डिसीजन दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज का। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो सिविल राइट्स के एक लॉयर है जिनका नाम है प्रशांत भूषण, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी चार्ज के लिए गिल्टी पाया गया है। यहाँ पे हुआ ये था कि जो ये प्रशांत भूषण है, इनके द्वारा दो ट्वीट किए गए थे। एक ट्वीट में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक ट्वीट किया गया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मेनली कहना ये है कि ये जो ट्वीट्स हैं एक तरह से जो सीजेआई है उसके अगेंस्ट में डिफेमेटरी है, मतलब उसको डिफेम करने के लिए ये ट्वीट किए गए हैं। इसके अगेंस्ट में ही यहाँ पे ये चार्जेस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो दो ट्वीट्स किए गए हैं प्रशांत भूषण के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया का टॉपेस्ट जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है उसको स्कैंडलाइज करते हैं। मतलब सिंपली टर्म में अगर देखा जाए तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रशांत भूषण है वो इंडियन जुडिशरी में होके भी सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह का अटैक करते हैं। तो इससे जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स हैं या फिर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं अक्रॉस द कंट्री, उन सब की जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस या फिर फेथ है वो धीरे धीरे कम होती है। तो इस बेसिस पे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में भी बात की गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो कंटेम्प्ट पावर होती है, जो कि आर्टिकल 129, ओके, 129 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वहाँ से ये जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस के कंटेम्प्ट पावर होती हैं उन सबको ड्रॉ किया जाता है। जो भी टॉप कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट्स वगैरह, इन सब की जो कंटेम्प्ट पावर होती है उनको आर्टिकल 129 से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस है उसके लिए जो कोर्ट होता है उसके लिए बेसिकली कोर्ट को, जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी प्रायर कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस है जो बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर कोर्ट्स हैं या फिर कोई भी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपने दम पर या फिर मतलब कि उनके खुद के अप्रीहेंशन पर कोई एक्शन लेती हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। यहाँ पे बेसिकली अगर कोर्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे मान लो कोर्ट्स के पास में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है किसी लीगल मैटर से रिलेटेड कि वहाँ पे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वहाँ पे हो रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उनको या तो मीडिया के थ्रू जाती है या फिर किसी थर्ड पार्टी के नोटिफिकेशन से। थर्ड पार्टी के नोटिफिकेशन से मतलब यहाँ पे जैसे आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो आर्टिकल 226 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें बेसिकली जो PIL फाइल करने की, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में। तो इसके थ्रू थर्ड पार्टी का नोटिफिकेशन जाता है कोर्ट के पास में। तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी लीगल मैटर पर। और जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में दी गई हैं। 131 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओरिजिनल जुडिस्टिक्शन दी जाती है। जैसे कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट्स के बीच में होती है, स्टेट और सेंटर के बीच में होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ओरिजिनल जुडिस्टिक्शन दिया जाता है आर्टिकल 131 में, वो दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि कोई भी केसेस जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है वो उसको खुद के अंडर में ले सकता है अगर वो लोअर कोर्ट में चल रहा है तो, या फिर लोअर कोर्ट का इन सब केसों से रिलेटेड कोई जजमेंट है तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली इंडियन कोर्ट्स का एक रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं लोअर कोर्ट्स का जो जजमेंट है उसको भी रिव्यू किया जा सकता है यहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये एक्चुअली में है क्या। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 1971 में, 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि जो विलफुल डिसओबीडियंस होता है, कोई भी जजमेंट का, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट या फिर कोर्ट का जो भी प्रोसेस होता है उसको अगर विलफुली खुद की मर्जी से डिसऑबे किया जाता है तो उस सिचुएशन में
सिविल कंटेम्प्ट लगाया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें, जो कि प्रशांत भूषण को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पे होती है कि जैसे मान लो कोई भी मैटर से रिलेटेड अगर तुम पब्लिकेशन करते हो कुछ, या फिर कोई भी एक्ट के बारे में पब्लिकेशन करते हो जिससे कि जो अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, या फिर उसको उसकी वैल्यू है उसको लोअर किया जा रहा है, उसको जो मेनली जजमेंट होता है कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसके साथ में इंटरफेयर किया जा रहा है, या उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जस्टिस का उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। इसमें बेसिकली होता क्या है, पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट होती है, या फिर 2,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, ये इसकी पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और यहाँ पे इसमें 2006 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था। अमेंडमेंट बेसिकली ये किया गया था, अमेंडमेंट करके यहाँ पे ये ऐड किया गया था, ट्रूथ एंड गुड फेथ एज ए डिफेंस। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये हो गया कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, ये तभी किया जाए जब कोई पर्सन जो है उसके द्वारा सब्सटेंशियली इंटरफियर किया जाए, ना कि मेजरली माइनरली, सब्सटेंशियली इंटरफियर किया जाए, या फिर वो जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट्स का या फिर जस्टिस का जो भी ड्यू प्रोसेस है उसके साथ में इंटरफेयर कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। मतलब जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है ये काफ़ी वेग टर्म हो जाती है, इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है, और काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। और ये बेसिकली जो इंडियन जुडिशरी है उस पर एक ओवर बर्डन की तरह काम करता है। ये सारे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस बेसिस पे ही जो लॉ कमीशन है इंडिया का, उसके द्वारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है 1971 का, उसको रिव्यू किया गया था 2018 में। और उस टाइम पे यहाँ पे कई सारी चीज़ें बोली गई थी, जैसे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास में, वो बेसिकली हाई कोर्ट के पास में पावर ड्रॉ की जाती हैं आर्टिकल 215 के अंडर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 129 या 129 है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दी जाती है। और ये जो दोनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, इन दोनों आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये बोला जाता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे। मतलब जो भी जजमेंट दिया जाए उन सबको रिकॉर्ड रखा जाए, और उसके साथ साथ इन सब के पास में वो पावर्स होंगी जिससे कि अगर इनकी कंटेम्प्ट की जाती है, दोनों कोर्ट्स की अलग अलग बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये उनको पनिश करने की पावर रखते हैं। और इसके साथ साथ जो भी मतलब क्रिटिसिज्म किया गया था उसके बारे में भी यहाँ पे बोला गया है लॉ कमीशन के द्वारा, कि जैसे जो यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा 1931 में जो लास्ट केस था स्कैंडलाइजिंग का, कोर्ट को स्कैंडलाइज करने का, वो लास्ट केस 1931 का था, 1931 का। तो उसके बाद कोई केस है ही नहीं यूनाइटेड किंगडम में, इस वजह से यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको अबॉलिश किया गया था। बट इंडिया में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग है, तो इस वजह से बेसिकली इसको हटाया नहीं जा सकता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसको। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इस तरीके से अगर मान लो इसको हटा देते हैं, पूरी तरह से अबॉलिश कर देते हैं इस ऑफेंस को, तो यहाँ पे एक काफ़ी लेजिस्लेटिव गैप बन जाएगा, जो कि पुराने केसेस हैं उनको अभी, और जो नए केसेस आने वाले उन सब का, क्योंकि ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ ही नहीं है। इसमें मेनली हाई कोर्ट को भी पावर दी जाती है कि अगर मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केसेस होता है तो वो उनके लिए भी एक्ट कर सकता है हाई कोर्ट यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पे हम डाइल्यूट कर देते हैं इस एक्ट को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट को, तो यहाँ पे जो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है या फिर सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है, यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस होंगे उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी। यही कुछ रीजंस दिए गए हैं लॉ कमीशन के द्वारा, जिनके बेसिस पे उसका लॉ कमीशन का कहना ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।